बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये कुरान मजीद की महफिल है। माशाअल्लाह कुर्राए कराम बड़े ही दिल नशीन अंदाज में बड़े खूबसूरत तरीके से कुरान मजीद पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। कुरान मजीद दिल में उतरने वाली चीज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। तो मैंने कलीमुल्लाह भाई को, इनाम भाई को ये गुजारिश की कि कोई लंबी चौड़ी बात, कोई ऐसा इसका माहौल नहीं है। दिल करता है कि बंदा कुरान मजीद सुने इस मजलिस के अंदर। हमारे माशाल्लाह कुर्रा इस वक्त मुंतजिर हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले तो मैं इमरान भाई का, असद भाई का और जितने यहाँ मुकामी साथी इंतज़ामिया के सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह ये खूबसूरत एक मजलिस कायम की है। अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों की कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए और इन सब कोशिशों को कबूल फरमाते हुए इनके लिए आखिरत में बहुत बड़े अजर और सवाब का सबब बनाए। दूसरा बड़ा हदफ, अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुरान मजीद की मोहब्बत को, जिस तरह कहते हैं ना, गाड़ देना, गाड़ देना। अल्लाह गाड़ दे ये मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर। इसकी रूट्स इतनी गहरी अल्लाह ताला कर दे कुरान मजीद की कि वाकयातन हमारे दिल फिर इससे हटे ना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मोमिन के ईमान की मेराज है कि वो कुरान मजीद से मोहब्बत करता है, इससे प्यार करना शुरू कर देता है। देखिए, मैं और आप पढ़ते हैं, कभी कभार दिल किया उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ साथियों की रूटीन है वो जरा ज्यादा पढ़ देते हैं। सवाल यह है कि क्या हमें कुरान मजीद से मोहब्बत है, प्यार है? अगर मोहब्बत है और प्यार है तो मेरे मोहतरम भाइयों, फिर जो कुरान कहते हैं हमें समझ आनी चाहिए। ये म्यार है। अच्छा, जिससे आप प्यार कर रहे हो, जिससे आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हो, वो आपको कोई बात कहे और आपको समझ ही ना आए, ये तो कोई मोहब्बत दुनिया में नहीं समझी जाती। ये तो कोई म्यार नहीं है। कम अज कम म्यार ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो बात कहे, आपको समझ आ जाए। अगर कुरान से मोहब्बत है, ये बात कहता है, ये हमें हुक्म देता है, ये हमें मना करता है, ये हमें बतलाता है करना क्या है। क्या हमें समझ आ रही है? अगर आ रही है तो मोहब्बत मुबारक हो, सबको माशाअल्लाह मुबारक हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये म्यार है। यहाँ से हमने इंशाअल्लाह कुरान मजीद को सीखना, पढ़ना, इस अल्लाह के पैगाम को समझना शुरू करना है। और भाई बात कर रहे थे कि 1 साल के बाद हम यहाँ पे एकेडमी शुरू करेंगे, कुरान मजीद का इदारा। तो मेरी गुजारिश भाइयों से ये है कि 1 साल तो बड़ा लंबा वक्त दे दिया आपने। कोशिश करें इससे पहले, जितना पहले हो सके आप यहाँ पे इदारा लॉन्च करें। इंशाअल्लाह ताला 1 साल मेहनत होगी। साल के बाद हम जब अगले साल यहाँ पे ये किरात कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, हमारी कुरान एकेडमी के बच्चे यहाँ तिलावत कर रहे हो, पता चले कि 1 साल की ये मेहनत है। तो मेरी गुजारिश है कि इसमें इतना लंबा दौरानिया ना रखें। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह मरकज मस्जिद आपको दे दी, तो यहाँ पे हक ये है कि कुरान मजीद का ये इदारा जल्द शुरू किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले इसका आगाज कुबा मस्जिद से कुरान एकेडमी के नाम से हमने इस सिस्टम का आगाज किया था। और कोशिश हमारी ये थी कि हम बच्चों को ये जो रवायती मदरसा कल्चर है थोड़ा सा उससे बाहर निकाल के, और बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे और म्यारी अंदाज के साथ कुरान मजीद सिर्फ हिफ्ज नहीं बल्कि जितना हो सके तर्जमा, जितना हो सके उनकी तरबियत के अंदर लेके आए कुरान मजीद को। और फिर बहुत सारे साथी जो आईएट मरकज में मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ते हैं, जोहर की या असर की, वो देखते हैं कि नमाज खत्म होती है तो एक बच्चा आता है, वो कारी साहब से माइक पकड़ता है, पकड़ के वो 300-400 नमाजी होते हैं, उनके सामने वो एक हदीस पढ़ता है, उसका तर्जमा करता है।
और कई दफ़ा वो इंग्लिश में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा करते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, ये हमने एक प्रैक्टिस शुरू करवाई ताकि बच्चों के अंदर सिर्फ कुरान मजीद पढ़ना एक काम है। हम चाहते हैं कि बच्चे को आप यहाँ से पकड़ें, जाके G15 मरकज मार्केट में खड़ा कर दें और उसे कहें कि कुरान पढ़ना शुरू कर दें। वो दाएं बाएं ना देखे, उसे ये हिचकिचाहट या झिझक ना हो कि मुझे कोई क्या कहेगा, माहौल है नहीं है। यानी उसको हम इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, वो बच्चा गुफ्तगू करनी शुरू कर दे। आप उसके सामने 1000 बंदा बिठा दें, उसके अंदर इतना वो पूरे एतमाद हो बच्चा कि उसको ये हिचकिचाहट ना हो, वो बोलना शुरू कर दे। दूसरा हमारा बड़ा मकसद इसमें यह था कि बच्चों को इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, फिर मुकाबलों के जरिए और मुकाबले के मुख्तलिफ यानी ये कंपटीशंस करवाए जाते हैं किरात के हवाले से, ताकि बच्चों का यहाँ भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये मुख्तलिफ चीजें सामने रख के हमने ये इदारा शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में हमने देखा, सब भाइयों को दावत है, कभी तशरीफ लाएं। कुछ साथी यहाँ मौजूद है जिनको पता है कि माशाल्लाह इस वक्त जो तादाद है वहां पे 70% बच्चे वो हैं, 70% जो बच्चे बीकन हाउस, फ्रॉबेल्स, सिटी इन स्कूलों से छोड़ के आके यहाँ पे हिफ्ज कर रहे हैं। वालिदैन ने देखा कि उन्हें समझ आई ये माहौल, ये अंदाज, ये तरीकेकार। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि भाई ये पढ़ाई चलती रहेगी, पहले बच्चों को हिफ्ज करवाएं। अल्लाह ताला ने कईयों में बड़ा ज़ौक़ रखा होता है, तो उन्होंने अपनी वो पढ़ाई उसको पॉज किया, छोड़ा कि हम पहले हिफ्ज करवाएंगे, दोबारा फिर पढ़ाई शुरू कर लेंगे। तो बड़ी तादाद बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस तरह की आपको मिलेगी। बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको ये भी ख़ानदान नज़र आएंगे कि जो बरतानिया से, जर्मनी से, अमेरिका से 2-2 साल के लिए I8 में आके शिफ्ट हुए, वहाँ पे सिर्फ इसलिए आए कि हमने अपने बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाना है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुरान अकेडमी के नाम से मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में शुरू की जा रही हैं। कारी समीउल्लाह साहब जो भी बात कर रहे थे, इन्होंने G11 के अंदर शुरू की, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे। तो यही इसकी एक ब्रांच इंशाअल्लाह ताला हमने यहाँ पे शुरू करनी है। तो मैं गुजारिश करूँगा असजद भाई जो यहाँ जिम्मेदार है कि वो हिम्मत करें, इंशाल्लाह हर तरह का ताउन उनको मिलेगा कुरान अकेडमी के जो मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से। तो आप यहाँ पे ये सिस्टम शुरू करें, तो बड़ा शानदार निज़ाम है जी। इंशाल्लाह ताला इसके ज़रिए हमने बच्चों को कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना, ये एक चीज़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने देखे ऐसे बच्चे देखे जो हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन आम तौर पे वो इस तरह उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती जिस तरह की ग्रूमिंग अच्छे स्कूलों में होती है। जिस तरह बच्चे कॉन्फिडेंट मुख्तलिफ स्कूलों में प्रोग्रामों के जरिए होते हैं, मदरसों के बच्चे इतने ज्यादा वो पूरे एतमाद नहीं हो पाते। तो फिर हमने इस निज़ाम को सेट करके अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतारिफ करवाया है। तो इंशाल्लाह इसको शुरू करना है जी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सब भाइयों का शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से एक बार फिर दुआ करता हूँ, जो साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूर दूर से बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह।